अमेज़न पे कामयाब होना है तो सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना वो काफ़ी नहीं है। असली खेल तो नियमों को समझने का है। तो चलिए आज बात करते हैं अमेज़न की एएसएन और वेरिएशन पॉलिसीज़ की। ये वो नियम है जो हर सेलर को पता ही होने चाहिए। सोचिए, एक अमेज़न सेलर के अकाउंट के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? नहीं नहीं, कंपटीशन या खराब रिव्यूज नहीं। खतरा तो कहीं और ही छिपा है। अमेज़न के अपने कैटलॉग के नियमों में एक छोटी सी गलती और पूरा अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। और इन नियमों को मजाक में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, अमेज़न की आसिन और वेरिएशन पॉलिसी को तोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी एक लिस्टिंग हट जाएगी। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इससे आपके बेचने के सारे अधिकार, मतलब सेलिंग प्रिविलेजेस, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अमेज़न पर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करने का जो सबसे पहला, सबसे बुनियादी स्टेप है, वो एक सवाल से शुरू होता है। और सवाल ये है, क्या एक नया पेज बनाया जाए या फिर किसी पहले से बने हुए पेज से जोड़ा जाए? अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि अमेज़न का जो पूरा कैटलॉग है वो एक बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है। अब इस लाइब्रेरी में हर प्रोडक्ट एक किताब की तरह है और हर ASIN यानी अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर उस किताब का यूनिक आईडी नंबर है। अब जरा सोचिए, अगर एक ही किताब के दो दो आईडी नंबर होंगे तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो जब भी कोई सेलर प्रोडक्ट लिस्ट करता है तो उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं। चलिए इन दोनों रास्तों को जरा ठीक से समझते हैं। पहला रास्ता, जो कि ज्यादातर मामलों में सही रास्ता होता है, वो है मैच करना। मतलब अगर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो अमेज़न पर पहले से ही मौजूद है तो बस आपको उस बनी बनाई लिस्टिंग में अपना ऑफर जोड़ देना है। सिंपल। और फिर आता है दूसरा रास्ता, जो कि अक्सर गलत होता है। वो है उसी प्रोडक्ट के लिए एक नया डुप्लीकेट पेज बना देना। ये साफ साफ अमेज़न के नियमों के खिलाफ है और इससे कस्टमर्स को भी बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर नया एसिन बना कब सकते हैं। इसके कुछ खास नियम हैं और अपनी लिमिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो नियम। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम जुड़ा है ब्रांड रजिस्ट्री से। ये अमेज़न का एक खास प्रोग्राम है जो ब्रांड ओनर्स को अपनी लिस्टिंग्स पर पूरा कंट्रोल देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई ब्रांड इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, मान लीजिए एप्पल, तो सिर्फ एप्पल या फिर उनके ऑथराइज्ड सेलर्स ही उसके प्रोडक्ट्स के लिए नए ASIN बना सकते हैं। कोई और अगर ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो पॉलिसी का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। और एक और मजेदार बात, अमेज़न खासतौर पर नए सेलर्स के लिए हर हफ्ते ASIN बनाने की एक लिमिट भी रखता है। ऐसा इसलिए ताकि कैटलॉग साफ सुथरा बना रहे और उसमें फालतू की लिस्टिंग्स ना भरें। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये लिमिट कोई परमानेंट नहीं होती। ये हर हफ्ते संडे को अपने आप रीसेट हो जाती है। तो हर हफ्ते एक नई शुरुआत मिलती है। चलिए अब बात करते हैं उस एरिया की जो सच में एक माइनफील्ड की तरह है। यहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट वेरिएशंस की। तो एक सही वेरिएशन होता क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब सारे प्रोडक्ट्स असल में एक ही हैं, बस उनमें थोड़ा सा फर्क है, जैसे साइज का या रंग का या फिर फ्लेवर का। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन गलती है जो कई सेलर्स कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं कि एक एक्सेसरी को मेन प्रोडक्ट के वेरिएशन में डाल देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक फ़ोन केस और एक फ़ोन, ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें एक ही लिस्टिंग में वेरिएशन की तरह नहीं जोड़ा जा सकता, बिल्कुल नहीं। एक और गलती जो अक्सर देखने को मिलती है वो है किसी प्रोडक्ट के नए मॉडल को पुराने वाले के वेरिएशन में डाल देना। हमेशा याद रखिए, एक नया मॉडल सिर्फ एक वेरिएशन नहीं होता, वो एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है और इसलिए उसके लिए अपना खुद का एक यूनिक ASIN होना ही चाहिए। अब आते हैं मल्टीपैक्स पर। यहां भी एक बड़ा ज़रूरी नियम है। कोई सेलर खुद से 2-3 प्रोडक्ट्स को एक साथ बंडल करके एक नया वेरिएशन नहीं बना सकता। नहीं, सिर्फ वही मल्टीपैक वेरिएशन में आ सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर खुद बनाता है। तो अगर कोई ऐसा मल्टीपैक बेचना है जो कंपनी खुद नहीं बनाती, तो उसके लिए एक बिल्कुल नया ASIN बनाना पड़ेगा। और हाँ, उसके लिए एक नया UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी लगेगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे नियम। तो सवाल यह है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना अकाउंट सेफ कैसे रखा जाए। ये रही एक सिंपल सी चेकलिस्ट। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर ये सब सही से किया तो न सिर्फ नियमों का पालन होगा, बल्कि अकाउंट भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।
तो आखिर में बस एक सवाल, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग आपके बिजनेस के लिए एक एसेट है या एक लायबिलिटी? क्योंकि जिस तरह से लिस्टिंग्स को मैनेज किया जाता है वही ये तय करता है कि कोई Amazon पर आगे बढ़ेगा या फिर अपना अकाउंट ही जोखिम में डाल देगा। जरा सोचिए इस बारे में, आपका कैटलॉग आपके बारे में क्या कहानी कहता है।